हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पावर के बारे में। तो पावर यानी कि हम जो वर्क करते हैं तो उसकी स्पीड मेज़र करता हुआ एक फिज़िकल क्वांटिटी है। अब ये कैसे? तो जैसे कि हम डिफरेंट वर्क करते हैं एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो उसमें कुछ वर्क करने में हमें कम टाइम लगता है, ठीक है। कुछ वर्क करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो जहाँ पर हमें कम टाइम लगता है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि वहाँ पर हमारी काम यानी कि वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। और जहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा है वो वर्क करने की कैपेसिटी हमारी क्या है, कम है। अब ये जो कैपेसिटी मैं बोल रहा हूँ वही क्या मेंशन कर रहा है, हमारी पावर मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो चलो अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि दो पर्सन है, एक ए पर्सन और बी पर्सन। उसे हमें यानी कि वह कोई एक रोप क्लाइंब कर रहे हैं और वो रोप की जो लेंथ है वो हम सपोज कर लेते हैं 10 मीटर जितनी। यानी कि दोनों को हम सेम वर्क ही दे रहे हैं कि दोनों को क्या करना है, 10 मीटर वाली जो रोप है उसे क्लाइंब करना है, ठीक है। अब इस जो ए पर्सन है वो ए पर्सन सपोज कर लो कि उसे 10 मीटर की रोप क्लाइंब करने के लिए टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। और बी वाला जो पर्सन है उसे वह क्लाइंब रोप जो क्लाइंब करने की जो टाइम उसे कितनी लग रही है, 15 सेकेंड, ठीक है। तो अब आप उसके ऊपर से मुझे बता सकते हैं कि कौन जल्दी से रोप क्लाइंब कर देगा। तो जिसका लेस टाइम है वह जल्दी से ही वह रोप क्लाइंब कर देगा, ठीक है। और तो आप यहाँ पर जो ए पर्सन है वो 10 सेकेंड लगा रहा है, इसका मतलब इसकी जो पावर बनेगी वो पावर बी के कंपेयर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे कम टाइम लगा और उतना ही वर्क करने के लिए ये बी पर्सन कितना टाइम ले रहा है, 15 सेकेंड। यानी कि इसका तो टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये जो टाइम है वो यहाँ पर क्या मेंशन करता है, द रेट, ठीक है। तो अब ये जो रेट यानी कि वही तो हम उसे ही क्या बोलेंगे, यानी कि उससे नॉर्मली बोलना हो तो स्पीड से भी मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो भी काम करते हैं उसकी स्पीड कितनी है। तो ये कम टाइम में ज़्यादा यानी कि कम टाइम में ये क्लियर कर रहा है, इसकी वजह से इसकी वो वर्क करने की स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो और यही मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, हम पावर बोलेंगे, ठीक है। तो अब उसकी एक्चुअल डिफाइन क्या बनेगी, तो और कुछ नहीं बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जो काम करने की टाइम के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो पावर की अब रेट आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर किसका मेंशन हो रहा है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, टाइम की बात हो रही है। और वो भी कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, तो पावर इज इक्वल टू वर्क या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। क्योंकि जितना वर्क हमने किया है तो उसके पीछे उतनी एनर्जी लगी होगी, ठीक है। तो इसी की वजह से दोनों का ऐसा यूनिट भी क्या लिया जाता है, सेम लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू आप W अपॉन टी बी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन टी बी लिख सकते हैं, या फिर P इज इक्वल टू क्या हो सकता है, E अपॉन टी बी लिख सकते हैं। तो वो हमें देखना है कि एग्जाम्पल में किस तरह से बताया हुआ है, वर्क बोल रहा है या फिर एनर्जी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी एसआई यूनिट। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, टाइम का ऐसा यूनिट हो जाएगा सेकेंड। तो उसकी वजह से क्या बन जाएगा, जूल पर सेकेंड। बट ये जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेम्स वॉट, उनके ऑनर में उनका जो पावर का ऐसा यूनिट है वो क्या लिया जाता है, वॉट लिया जाता है। और जिसका सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल W, जिसे हम क्या बोलेंगे, वॉट बोलेंगे, WATT, ठीक है। वॉट भी होता है और एक दूसरा भी वर्ड होता है वोल्टेज, वो दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये W का मतलब वॉट, ठीक है। अब
1 वॉट यानी कि क्या कितना होगा, तो 1 वॉट यानी कि उसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में जो 1 जूल जितना वर्क या फिर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उसके थ्रू, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना पावर लगा है, तो 1 वॉट जितना, ठीक है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो इसकी डिफाइन भी आप देख सकते हैं कि when 1 joule work is done in 1 second, कितना वर्क, 1 जूल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, 1 सेकेंड में, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 वॉट ऑफ पावर, ठीक है। अब इसका जो बिगर यूनिट है, ठीक है, वो कौन सा अभी लेंगे, किलोवाट। तो किलोवाट का क्या होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ऐसे तो डिफरेंट भी होते हैं, उसके आगे भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक खत्म हो जाएगा, मेगावाट भी होता है, गीगावाट भी होता है, ठीक है। बट अभी जनरली आप याद रखोगे किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 वॉट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब कोई पर्टिकुलर वर्क, डिफरेंट वर्क हो, वो डिफरेंट टाइम के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर वहां पर पावर कैसी ली जाती है, तो एवरेज पावर ली जाती है। जैसे कि हमने स्पीड और वेलोसिटी में भी देखा था, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का क्या होगा, तो जो वर्क डन हो रहा है, तो वो टोटल वर्क डन या फिर टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो उसे ही क्या बोला जाएगा, एवरेज पावर। तो ये आप एक एवरेज पावर की फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी पावर के बारे में कि पावर यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम कितने टाइम में वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसी मेजरमेंट को क्या बोला जाएगा, पावर बोला जाएगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू W/T या फिर E/T, उसका ऐसा यूनिट वॉट, ठीक है। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, पावर भी क्या, कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रखना, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे एनर्जी है, वर्क है, वो भी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कॉमर्शियल यानी कि जो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी के यूनिट कौन से लिए जाते हैं, जैसे कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी भी हमें रेट देनी पड़ती है, यानी कि उसकी प्राइस भी हमें देनी पड़ती है, ठीक है, बिल वगैरह आता है तब, ओके। तो वो अब जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो क्या लिया जाता है, तो वो है किलोवाट आवर। अब ये आया कैसे किलोवाट आवर, तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमने अभी पावर की फॉर्मूला देख ली, P इज इक्वल टू क्या होता है, W या फिर E/T। अब मैं यहाँ पर E क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें एनर्जी के बारे में समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये E को सब्जेक्टिंग बनाऊँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, P इंटू टी मिल जाएगा, ठीक है। E को सब्जेक्टिंग बनाएंगे तो P इंटू टी हो जाएगा। अब हमने अभी देखा पावर का जो बिग यूनिट है, बिगर यूनिट, वो कौन सा था, किलोवाट, ठीक है। तो यहाँ पर पावर की वैसे तो वॉट है, बट यहाँ पर बिगर यूनिट यूज करें तो कौन सा होगा, पावर किलोवाट हो जाएगा। और टाइम है वो सेकेंड की जगह कौन सा यूज किया है, आर, ठीक है। तो ये कौन सा यूनिट हो जाएगा, किलोवाट आर, जो किसका हो जाएगा, पर्टिकुलर एनर्जी का हो जाएगा, ठीक है। तो वो चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो अब 1 किलोवाट आर की डिफाइन क्या होगी, तो वो भी आप देख लो कि 1 किलोवाट आर इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये किसकी वैल्यू है, तो एनर्जी की, कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग, क्योंकि ये पावर रेटिंग है, ये क्या है, P इज इक्वल टू P यानी पावर है, तो वो पावर रेटिंग कितनी होगी, 1 किलोवाट, ठीक है, कितनी होगी वो 1 किलोवाट, और वो कितने टाइम में यूज हो रही है, फॉर 1 आवर। तो उसे क्या बोला जाएगा, उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस की यूज
हो रही या फिर कंज्यूम हो रही इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर यानी अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर या फिर इज यूज्ड इन 1 आवर, तो उसे क्या बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये 1 किलोवाट आवर की वो एक टाइप की एनर्जी है और दूसरा हमें एनर्जी का ऐसा यूनिट पता है, कौन सा है जूल। तो अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा वो अब हम समझते हैं। तो 1 किलोवाट आवर, तो इसका मतलब क्या होगा 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, जो एनर्जी है वो 1 किलो यानी कि जो पावर है 1 किलोवाट वो कितने टाइम में यूज हो रहा है, तो 1 आवर में। तो अब इसे हम वाट में यानी कि 1 किलोवाट, तो उसे हम वाट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, और 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3600 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा 36 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे साथ वो 36 लाख के साथ साथ यहाँ पर उसकी यूनिट भी हमें देखनी है कि W जो वॉट का यूनिट है और सेकेंड जो टाइम का यूनिट है। अब ये वॉट को हम और भी थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉट यानी कि पावर, तो पावर का एक दूसरा भी यूनिट है, कौन सा जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड हम यहाँ पर वॉट की जगह लिख सकते हैं, तो जूल पर सेकेंड इसका मतलब जूल अपॉन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड सेकेंड कट करेंगे तो बाकी क्या रहेगा जूल रहेगा। ठीक है, तो अब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये रिलेशन किसके बीच की थी, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, अब ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ कैसे आया, तो यहाँ पर 5 जीरो तो थे ही, तो 10⁵ लिख सकते हैं, बट यहाँ पर पॉइंट लाने के लिए फिर एक पावर क्या करनी पड़ेगी इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या आ गया 10⁻⁶। तो ये आपको दोनों की रिलेशन याद रखनी, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब इसे यूनिट के बारे में यानी कि यूनिट के साथ रिलेशन करना हो तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। जैसे कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर है जो घर के बाहर जो लगे होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आती तो वो वहां से देखकर वो इलेक्ट्रिशियन हमें देता है। ओके, तो अब वो वहां पर जो रीडिंग आता है तो वो क्या होगा एक यूनिट में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, यूनिट। जितने यूनिट आपने यूज किए होंगे उसी के हिसाब से पर यूनिट का जो रेट होगा उसके साथ कैलकुलेट करके फिर आपकी वो प्राइस आएगी। ठीक है, यानी कि जितना आपने कंज्यूम किया है जितना यूज किया है वो फिर लिखकर बताएगा। ठीक है, तो ये जो यूनिट है वो भी एक किसका ऐसा ही यूनिट हो जाएगा, तो एनर्जी का। ठीक है, और बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम यूज करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 यूनिट, और जूल के हिसाब से ले तो क्या होगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होगा। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर पावर के बारे में कि पावर क्या है और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का पावर क्या होगा। ठीक है, या फिर एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा वो देखा आज। ठीक है, थैंक यू।